ये कहानी एक अमीर घमंडी लड़की पर आधारित है जो कि एक नौकर के साथ सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है और उस सुनसान आइलैंड पर क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पूरी कहानी को देख लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अंबर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ही घमंडी होती है। अंबर को अपने हस्बैंड के दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। इतना घमंड था कि वो सामने वाला पर्सन को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन अंबर अपने हस्बैंड और 2 कपल के साथ क्रूज शिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। ये क्रूज शिप इटली से ग्रीक तक जाने वाली थी। क्रूज शिप पर पहुंचते ही कैप्टन और उसके 2 नौकर उसे वेलकम करते हैं, लेकिन अंबर तो अपने घमंड में थी इसलिए उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उस क्रूज शिप पर एक छोटा छतरी नाम का एक नौकर भी होता है जो कि उसका कमरा दिखाता है। फिर अंबर छोटा छतरी से पूछती है कि इस शिप में जिम नहीं है क्या, और छोटा छतरी को डांटने लगती है। अब छोटा छतरी बेचारा क्या ही कर सकता था, उसको इस काम के पैसे मिल रहे थे इसलिए वो अंबर की डांट चुपचाप सह लेता है। पर छोटे छतरी के दिल में अंबर के बदले की आग जल रही थी, तो बस अंबर से बदले लेने के बारे में ही सोच रहा था। तभी अगले सुबह अंबर अपने हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी अंबर छोटा छतरी को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट बहुत ठंडा है, तुम इसे जाकर गर्म करके ले आओ। तभी छोटा छतरी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट अंबर के सिर पर पलट देता है। इस पर अंबर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी छोटा छतरी उसे समुद्र में फेंक देता है और तभी एक चुटकी बजती है और हम देखते हैं कि छोटा छतरी दिन में ही सपने देख रहा है। उसके बाद छोटा छतरी ब्रेकफास्ट को लेकर किचन में जाता है और अपने दोस्तों को बताता है कि अंबर बहुत ही घमंडी है, वो हमेशा डांटते रहती है। इस पर उसका दोस्त लूजी कहता है कि तुम अंबर को ये ले जाकर दे दो, इसमें हम सब की सारी प्यार की निशानी छिपी है। जिसे लूजी खुद जाकर अंबर को ये ब्रेकफास्ट खिलाता है, जिसे खाकर अंबर शांत हो जाती है। एक रात जब छोटा छतरी मछली लेकर किचन में जा रहा था तभी अंबर उस पर घुसैल करने की कोशिश करती है। तभी छोटा छतरी वहां से चला जाता है। फिर अगले सुबह अंबर फिशिंग करने का फैसला किया और वो छोटा छतरी को बोलती है कि मुझे फिशिंग करनी है, चलो समुद्र में। उस पर छोटा छतरी बोलता है कि मौसम का कोई गारंटी नहीं है, यहाँ कभी भी तूफान आ सकता है, लेकिन अंबर इतनी कहाँ मानने वाली। फिर छोटा छतरी भी अंबर की बात से बेबस होकर वो दोनों समुद्र में फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर बीच समुद्र में जाके अचानक बोट बंद हो जाती है। फिर छोटा छतरी बोट को देखता है कि उसमें तेल खत्म हो गई है। फिर वो दोनों बीच समुद्र में ही वेट करने लगे। उन दोनों को वेट करते करते 2 दिन हो गया लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। वो दोनों काफी परेशान थे, खास करके अंबर को ज्यादा परेशानी थी। अंबर छोटा छतरी पर गुस्साने लगती है। तभी छोटा छतरी बोलता है कि मैंने तो माना किया था लेकिन तुम नहीं मानी। फिर वहाँ उन दोनों को वेट करते कई दिन गुजर गए। तभी अंबर को एक बोट में गन दिखती है और वो गन चलाने लगती है, लेकिन छोटा छतरी उससे मना करता है। फिर अंबर गन को जबरदस्ती लेकर चला देती है और गोली जाके बोट में लग गई और बोट की सारी हवा निकल गई। फिर वो दोनों बीच समुद्र में लटक गए। फिर अगले सुबह उन्हें किनारा दिखता है। फिर वो दोनों तैरते हुए उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर छोटा छतरी उस आइलैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि ये सुनसान आइलैंड है, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर अंबर छोटा छतरी पर फिर गुस्साने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से जब जाऊंगी तो अपने लॉयर से बोल के केस करवा दूंगी कि तुमने यहाँ लाके मुझे फंसा दिया है। फिर इस पर छोटा छतरी बोलता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर छोटा छतरी को एक टूटा फूटा घर मिलता है, उसके आसपास भी कुछ सामान पड़े थे। इससे वो मछली मारने वाला गन बनाता है और मछली मार भी लेता है और मछली को आग में पकाकर वो आराम से छाया में बैठ के खाने लगता है। अंबर छोटा छतरी को देखकर जलने लगती है और वो कुछ खाने के लिए सामान ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता है। तभी वो छोटा छतरी से मछली खाने के लिए मांगती है, लेकिन छोटा छतरी मना कर देता है। तभी अंबर बोलती है कि तुम इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। फिर छोटा छतरी बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ, अगर तुम्हें मछली खानी है तो तुम्हें हमारी नौकरानी बन के रहना होगा और हमारी दिन रात सेवा करनी होगी। फिर अंबर के पास कोई चारा नहीं था और वो छोटा छतरी का बात मान लेता है। फिर छोटा छतरी अपने कपड़े खोलकर उसे धोने के लिए दे देता है और अंबर वो कपड़ा धोने लगी। फिर उसके बाद अंबर को मछली खाने को दिया। यहाँ छोटा छतरी की ऐश हो गई थी। वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ता था और बाकी के सारे काम अंबर करती थी। इस बीच इस आइलैंड पर उन दोनों को आए कई दिन बीत गए, लेकिन वहाँ उसे ढूंढने कोई भी नहीं आया। तभी छोटा छतरी के मन में अंबर के लिए फीलिंग्स जागने लगी और वो घपाघप करने के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया और अंबर को वो जबरदस्ती करने लगा, लेकिन अंबर ये सब करने से मना कर देती है। तभी छोटा छतरी बोलता है कि जाओ, अब तुम तड़पोगी तभी मेरे पास आना। यहाँ अंबर को भी छोटा छतरी के लिए फीलिंग जागने लगी थी और वो दिन रात सिर्फ घपाघप करने के बारे में सोचने लगी। फिर अगले सुबह छोटा छतरी को कहती है कि तुम अपने छतरी का छेद हमें खोल दो। इस पर छोटा छतरी भी अंबर की रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर पूरी रात दोनों पलंग तोड़ते हैं।
ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों आइलैंड पर खुश थे। ऐसे कई दिन हो गए और फिर अंबर छोटा छतरी को कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर छोटा छतरी बोलता है कि अगर हम इस आइलैंड पर नहीं आए होते तो तुम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। फिर छोटा छतरी अंबर को यह भी बोलता है कि क्या तुम्हें याद है क्रूज शिप पर तुम मुझे किस तरह बिहेव करती थी। फिर अंबर बोलती है कि उस टाइम मेरा मूड खराब था और जब से मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ा हूँ हमें यकीन हो गया है कि तुम्हारे छतरी में हमारे हस्बैंड से भी ज्यादा दम है। फिर वो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो दोनों राजी हो जाते हैं और पूरी रात फिर से पलंग तोड़ते हैं। फिर वहीं उसे वहां पर एक बोट दिखती है। फिर अंबर उसे बोलती है वहां से जाने के लिए, लेकिन छोटा छतरी उसे मना करने लगता है कि हम दोनों यहीं खुश हैं। फिर भी वह जैसे तैसे करके उस बोट तक पहुंच जाते हैं और उस आइलैंड को छोड़ देते हैं। और जब वो क्रूज शिप पर वापस आते हैं तो अंबर के पति छोटा छतरी को उनके पत्नी का ख्याल रखने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। फिर छोटा छतरी वहां से निराश होकर चले जाता है और इधर अंबर भी छोटा छतरी के बारे में ही सोच रही थी। और फिर अंबर छोटा छतरी को फोन करके ये बोलती है कि तुम मुझे ये बता दो कि बस यहाँ से चलना कब है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और अंबर बोलती है कि तुम एक लेटर लिखकर होटल प्लेस को दे दो। और छोटा छतरी एक लेटर लिखकर होटल शेफ को दे देता है। और जैसे ही अंबर होटल प्लेस पर आती है तो उसके पति वहां मौजूद होता है और उसकी नज़र वहां पड़ा एक लेटर पड़ जाता है। और वो लेटर पढ़कर अंबर और छोटा छतरी के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो बिना समय गवाए अंबर को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और वो लेटर नौकर को दे देता है और छोटा छतरी को देने को बोलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि उस लैंड पर जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वो एक गलती थी। तभी छोटा छतरी भागते हुए अंबर के पास आता है। तभी प्लेन उड़ चुकी थी और छोटा छतरी रिंग को अंबर की तरफ फेंकता है तो वो रिंग समुद्र में जाके गिर जाती है। और छोटा छतरी को लगता है कि अंबर ने उसके साथ धोखा दिया है और अंबर को भी लगता है कि छोटा छतरी ने उसके लिए कोई भी लेटर नहीं छोड़ा। दरअसल वो लेटर अंबर की तरफ से उसके पति ने लिखा था। और यहीं से इस अधूरे प्रेम कहानी की स्टोरी समाप्त होती है।